प्यारे बच्चों कैसे हो बच्चों? आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित और इसमें अध्याय रहेगा आपके पास। कौन सा अध्याय है? 8वां अध्याय है बच्चों। ठीक है, तो अध्याय का नाम है आपके पास क्या है? परिमेय संख्याएं। तो इसमें हम अध्याय में एक्सरसाइज 8.1 के पहले 4 प्रश्न इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन करेंगे इस प्रश्नावली के। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हमारे पास है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो हमने परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप क्या होता है बच्चों? हमने देखना है कि वो अगर कट के, ठीक है, किसी भी संख्या पे अगर दोनों संख्याएं कट रही हैं अंश और हर, तो उसको काटेंगे तो वो सरलतम रूप आ जाएगा जब तक वो कटती हैं। तो इसमें देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट है -8/6। तो अब -8 है और नीचे 6 है, तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? देखो, -8 और 6, 8 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं दोनों। तो ये आ जाएगा, जैसे 2 के टेबल पे कट जाएगा -8/6 है जो, तो ये 4 पे और ये 3 पे कट जाएगा। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 चौके 8, 2 तिये 6। तो ये आ जाएगा बच्चों -4/3। अब ये देखिए 4 और 3 भी किसी के टेबल में आते हैं, तो 4 और 3 किसी के टेबल में नहीं आते, तो ये आगे आपकी सरलतम रूप आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो संख्याओं का सरलतम रूप है ये। कौन सा रूप है बच्चों? सरलतम रूप। फिर ऐसे ही सेकंड पार्ट में करोगे आप। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? 25 और नीचे 45 है। तो 25 और 45 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 5 के। तो 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 को 5 पे 25 और 5 को 9 पे 45। ठीक है, तो आपके पास आएगा आगे 5 और 9 आ जाएगा। तो क्या 5 और 9 भी किसी के टेबल पे कटेंगे? तो नहीं, किसी के पहाड़े में नहीं आते ये, क्योंकि इनमें दोनों में कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए ये सरलतम रूप है। सरलतम रूप कितना आ गया बच्चों? 5/9 आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी आपने सरलतम रूप निकालना है, तो ये आ जाएगा 44 और नीचे 72 है और माइनस। तो ये दोनों 4 के टेबल में जाएंगे। 11 से 44 हो जाता है, 11 चौक 44, 11 पे और 18 पे 72। 18 के टेबल पे 18 चौक 72 होते हैं, 11 चौक 44 होते हैं। तो ये आ गया आपके पास माइनस है, तो माइनस भी साथ रखना है, -11/18। तो ये अब 11 और 18 में कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है, तो ये सरलतम रूप है इसका। सरलतम रूप कितना आ गया बच्चों? -11/18 आंसर है। इसे इंग्लिश में सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपल से बना है सिंपलेस्ट फॉर्म, या सरलतम। सरल होता है सिंपल, सरलतम सिंपलेस्ट। फिर है आपके पास -8/10। तो ये दोनों 2 के टेबल में जाएंगे, 8 और 10। तो ये आ जाएगा -4 और नीचे 5। तो आपके पास यही सरलतम रूप आ गया, -4 और नीचे बटे 5। तो ये आपका आंसर है सरलतम रूप। कितना है बच्चों? -4/5 आंसर है। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। 7वां कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों आपके पास 8वां प्रश्न, ध्यान से देखें सभी बच्चे। तो 8वें प्रश्न में ये कह रहा है कि संकेत बड़ा है, छोटा है और बराबर में से सही संकेत चुनकर
खाली स्थान में भरना है। जो आपके बीच में ये रेक्टेंगल या आयत दिया गया है, इसके अंदर आपने सही निशान भरना है कि ये छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो सभी बच्चे ध्यान देखें इधर बेटे। तो इसमें आपके पास फर्स्ट पार्ट है। पहले तो हमने देखना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसके लिए हमें इनके जो हर हैं वो बराबर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? हर। तो हर में जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो पहले इनको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए 7 और 3, 7 को किससे गुणा करें और 3 को किससे? यानी हमने ऐसी संख्या देखनी जो 7 के पहाड़े में भी आए, 3 के पहाड़े में भी आए। तो 7 के और 3 के पहाड़े में 21 आता है, तो हमने 21 बनाना है यहां भी और यहां भी। तो हम लिखेंगे -5/7 को किससे गुणा करें? नीचे भी 3 से गुणा कर दें बच्चों और ऊपर भी 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 से गुणा कर दी और यहाँ भी 3 से गुणा कर दी, ताकि नीचे 21 बन गया। अब इसका 21 बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? 2/3 है आपके पास यहाँ, तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे। तो हमने जिससे नीचे गुणा करना है उसी से ऊपर भी करना है, जिससे नीचे उससे ही ऊपर, और ताकि ये बराबर हो जाए नीचे। तो ये आ जाएगा -15 और नीचे 21 और ऊपर आ गया 14 और नीचे 21। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब ये बताएं ये बड़ा है या ये बड़ा है? अब आपको ये लग रहा होगा अभी 15 बड़ा है, लेकिन माइनस का चिन्ह होने की वजह से ये छोटा है। तो आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह देख के सीधा भी लगा सकते थे, क्योंकि एक माइनस की संख्या है, एक प्लस की। तो प्लस की संख्या तो हमेशा माइनस से बड़ी होती है, तो आप सीधा भी लगा सकते थे, लेकिन आपको ये भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो जब हर बराबर हो जाते हैं तो जिसका अंश बड़ा है तो वही संख्या बड़ी है। तो अंश यहाँ पे जमा का 14 है, ये बड़ा है, और माइनस के 15 छोटे होते हैं। ठीक है, माइनस की संख्याएं सभी छोटी होती हैं। तो अब ये बड़ी संख्या आ गई ये, और ये बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब ये इसमें चिन्ह आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर ऐसे ही इसमें देखो, ये तो दोनों माइनस की हैं, तो अब दोनों माइनस में तो हमें हर देखना ही पड़ेगा, हर बराबर करना पड़ेगा। तो 5 और 7 के पहाड़े में 35 आता है, 35 दोनों के पहाड़े में आता है, हम 35 बना देते हैं। यानी 7 को इससे गुणा कर देते हैं और 5 को इससे गुणा कर देते हैं। तो हम लिखेंगे -4 गुना 7 और बट्टे 5 गुना 7, और दूसरी तरफ भी -5 गुना 5 और नीचे 7 गुना 5। ठीक है, तो ऊपर नीचे 5 से कर दिया, इधर 7 से कर दिया, ताकि नीचे 35 बन जाए। तो ये आ गया आपके पास -28 और नीचे 35, और यहाँ -25 और नीचे 35। तो अब ये देखिए, -28 बड़ा है या -25? पहले तो आपने हर को बराबर करना है, दोनों का हर 35 है, बराबर है। अब अंश देखना है, -25 बड़ा होता है या -28? तो माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है असल में। तो माइनस के 25 जो है ये बड़े हैं, तो ये वाली संख्या बड़ी आ जाएगी, तो आप यहाँ ऐसा चिन्ह लगाओगे। ठीक है, यानी जिस तरफ मुंह इसका खुला होता है ना वो बड़ी संख्या होती है, जिस तरफ इसका मुंह बंद होता है वो छोटी होती है। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट में करेंगे। अब इसमें देखिए, ये 16 है और ये 8 है, तो 8 और 16 के पहाड़े में दोनों के में 16 आता है, तो हम दोनों के 16 ही बनाएंगे। तो यहाँ 16 तो है ही, इसका भी 16 बना दें। तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -7/8 गुणा 2, ऊपर भी 2 से गुणा, और ये 14 और नीचे 16 है माइनस के। ठीक है, अब ये माइनस के 14 आ गए और नीचे 16 है, और दूसरी तरफ आ गया -14 और नीचे 16।
अब ये देखिए माइनस चाहे नीचे हो, इसको ऊपर भी लिख सकते हो आप, ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो एक ही बात है, लेकिन एक ही माइनस है तो एक ही रहेगा। अब ये देखिए दोनों -14 है, नीचे दोनों -16 है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं या छोटे हैं या बड़े हैं? दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो ये आपके पहले 3 प्रश्न हो चुके हैं 8वें प्रश्न के। अगले क्वेश्चन करेंगे इसके। तो आगे हमारे पास अगले पार्ट है जो देखिए, इसमें आपके पास ये पार्ट है, तो इसमें आपने देखना है दोनों बराबर करने, पहले दोनों बराबर करने हैं। यहाँ पे फोर्थ पार्ट कर रहा हूं मैं, -8 और नीचे 5 है और -7/4 है, तो दोनों के पहाड़े में 20 आता है। कितना आता है? 20। तो इसको 4 से गुणा कर दें, इसको 5 से, तो ये -32 और नीचे 20 आ जाएगा, और ये -35 और नीचे 20 आ जाएगा। इन दोनों को 5 से किया ऊपर नीचे और इन दोनों को 4 से किया ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब -32 बड़ा है या -35? तो -32 बड़ा होता है, -35 छोटा होता है। तो आप यहाँ पे इधर ऐसे निशान लगाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5वां पार्ट है। तो इसमें देखिए 5वें पार्ट में 1/-3 है और -1/4 है, तो दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं। अब जिसमें ऊपर बराबर संख्या हो और नीचे बड़ी संख्या हो, नीचे बड़ी संख्या कौन सी है? 4, तो ये छोटी होगी, लेकिन माइनस होने की वजह से बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? ये बड़ी। तो या इनको दोनों को वैसे ही कर लो जैसे आप पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं, इसमें दोनों में बराबर 12 कर लेते हैं, तो -1/3 गुणा 4 और गुणा 4, और -1/4 है, इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा -4 नीचे 12 और -3/12। तो अब देखिए हर दोनों का बराबर हो चुका है। अब कौन सी संख्या बड़ी है? -3 बड़ी है, -4 छोटी है, क्योंकि माइनस में है ये संख्या। तो ये संख्या जो है बड़ी है, तो आप यहाँ पे ऐसा चिन्ह लगा दोगे। ठीक है, अब आपके पास है ये वाला प्रश्न, 5/-11 है और -5/11 है। अब ये देखो इसमें नीचे माइनस है, नीचे इसमें ऊपर है, लेकिन है दोनों सेम, तो इसको भी ऊपरी लिख देते हैं, -5 नीचे 11 और यहाँ भी -5 नीचे 11, तो दोनों सेम है, तो बराबर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर आपके पास ये है लास्ट पार्ट, 0 है और माइनस में है संख्या, तो 0 माइनस वाली संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना। तो ये आ जाएगा 0 बड़ा है -7/6 से। तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसे कर लीजिए बच्चों। आगे है बच्चों प्रश्न 9। प्रश्न 9 में कहता है कि निम्न में से प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमने ये बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो फर्स्ट पार्ट में ही देखो आप, ये है जैसे फर्स्ट पार्ट आपका आंसर 2/3 है और 5/2 है। तो आपने क्या करना है, इसमें इनको सेम करना है, 2 को यहां गुणा कर दो ऊपर नीचे, इस 3 इनको इधर उधर गुणा कर दो। ठीक है, तो क्योंकि 6 बन जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 4 नीचे 6 और ये 15 और नीचे 6। तो इसमें 4 बड़ा है या 6 बड़ा है? कौन सी संख्या बड़ी है? 15 बड़ा है, यानी 5/2 बड़ा है। तो आप लिखोगे आता है 2/3 जो है वो छोटा है किससे? 5/2 से। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट में। तो आगे बच्चों सेकंड पार्ट में देखें, तो इसमें नीचे 6 बनाना है दोनों का। क्या बनाना है? 6। सेकंड पार्ट में देखो,
-5/6 है और -4/3 है। तो यहाँ 6 है ना, इसका भी आप क्या बनाए, 6 बनाना है हमने, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इसको भी, 2 से, यहाँ भी 2 से। तो आप देखोगे -5/6 और यहाँ -8/6। तो इनमें -5 बड़ा है या -8? -5 बड़ा है, तो आप लिखोगे -5/6 बड़ा है -8/6 से। तो ये आपका आंसर है बच्चों। फिर थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में ये क्या कहता है कि -3/4 है और 2/-3 है। तो आप इस 3 को इन दोनों से गुणा करो, इस 4 को इन दोनों से गुणा करो, तो ये आ जाएगा -9/12 और 8, ये माइनस ऊपरी ले रहा हूं, /12। तो -9 बड़ा है या -8? तो माइनस का 8 बड़ा है। तो आप लिखोगे -9/12 छोटा है -8/12 से। तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो 3 पार्ट हो चुके हैं। अब फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4, तो इनमें कौन सा बड़ा है बच्चों? देखो माइनस की संख्या तो छोटी होती है, तो आप सीधा लिख दो -1/4 छोटा है 1/4 से, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट है पांचवा पार्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास -3 सही 2/7 है और कॉमा -3 सही 4/5 है। तो ये दो संख्याएं हैं हमारे पास। तो इसके हमने वो अनुचित भिन्न में इसको बनाना है, हमने लिखना है। तो अनुचित भिन्न में क्या आएगा, 7 × 21 और 2 23, -23/7 और 5 × 15 और 4 19, -19/5। तो दोनों के सेम करने हैं, 5 को इधर गुणा कर दो, 7 को उधर। तो ये -23 × 5/7 × 5 35 हो जाएगा और 19 × 7/35। अब 23 को 5 से गुणा करें तो ये आ जाएगा 3 × 5 = 15 और 5 × 15, 5 × 2 = 10 और 1 11, तो ये 115 आ जाएगा, माइनस का नीचे 35 और इधर 7 निम 63 होते हैं बच्चों, 7 एकम 7 और 6 15, 153 आ जाएगा माइनस का और नीचे 35 है। तो देखिए यहाँ पे 115 है, यहाँ 153 है, तो माइनस का 115 बड़ा है, तो यहाँ पे बड़े है का चिन्ह आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा हो चुका है 9th, कर लीजिए। आगे है बच्चों प्रश्न 10। प्रश्न 10 में देखें, ये कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यानी परिमेय संख्याओं को हमने आरोही क्रम में लिखना है, तो कर लीजिए। तो पहला है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3/5 है, -2 नीचे 5 है, -1 नीचे 5 है। तो सबके नीचे आपने पहले तो हर बराबर करना है। क्या करना है बच्चों? हर बराबर करना है सभी में। तो यहाँ तो देखो पहले से ही हर बराबर है 5, तो अब जो संख्या ऊपर अंश जो बड़ी है तो वो ही बड़ी होगी, जो छोटी है तो वो छोटी। तो पहले सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे, तो आरोही क्रम में आ जाएगा बच्चों, आरोही क्रम क्या आएगा? आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या है -3/5, छोटी है -2/5 से,
और छोटी है -1/5 से। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आरोही क्रम आपको पता लग गया। अब दूसरा देखते हैं। तो इसमें पहले हर को बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो 3 का भी 9 बना लेते हैं हम। तो इन सबको 9 के बराबर करना है, तो 1/3 है, इसको 3 से गुणा, नीचे भी ऊपर भी। और ये -2/9 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसके नीचे तो 9 है ही। फिर -4 को 3 से गुणा, नीचे भी 3 गुणा 3, 9 बन जाए ताकि। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और नीचे 9, -2 और नीचे 9, और -12 और नीचे 9। अब हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या जो है ना ऊपर अंश, तो वही सबसे छोटी है। तो -12 सबसे छोटी है, तो हम लिखेंगे -12/9 छोटी है -2/9 से, और छोटी है 3/9 से। तो ये आपका आंसर है, आरोही क्रम है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं। अब इसमें 7 है, 2 है, 4 है। तो 7 और 4 के पहाड़े में देखते हैं हम, हमारे पास 28 आता है, तो 28 बनाएंगे हम। 7 और 4 28, तो 28 बनाएंगे सभी का। तो ये आ जाएगा -3/7। तो 7 का 28 बनाना है, तो इसको 4 से गुणा करें, तो गुणा 4 है और गुणा 4 है। फिर है -3/2, 2 का 28 बनाना तो 14 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। और -3/4 है, तो 4 का 28 बनाना है, तो हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। ठीक है, अभी आ जाएगा -12 नीचे 28, फिर है -14 42 और नीचे 28, और 7 21 माइनस के और नीचे 42। अब तीनों माइनस की संख्याएं हैं, तो जिसका अंश आपको बड़ा लग रहा है असल में वो छोटा है। ये छोटी है, फिर ये उससे बड़ी है, फिर ये बड़ी। तो आरोही क्रम आपका आंसर आ जाएगा -42/28, छोटा है -21/42 से, और छोटा है -12/28 से। तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये असल में ये संख्याएं है ना, इनको आप ये भी लिख सकते हो, इनको ये भी लिख लो आप। इनके आंसर है ना जो उनसे, तो वो इस तरह से दिख मिलेंगे आपको। कैसे मिलेंगे, एक एक स्टेप और लिख लो इनका। ठीक है, तो इसका एक एक स्टेप देखो। अब ये -3/5 है, तो ये तो ऐसे ही है। ठीक है, तो पहला तो। दूसरे में -12/9 किसका है, -12/9 इसका है। ठीक है, ये देखो इसी की माने 12/9 बनी थी, तो ये लिखेंगे अब इसकी जगह हम। तो ये लिखो -4/3 छोटा है। अब ये 2/9 से क्या बनी थी, ये तो 2/9 ही है, माइनस के 2/9, फिर छोटी है। अब ये क्या बनी थी 1/3, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर में ये मिलेगा आपको बुक के। ठीक है, ऐसे ही -42/48 कहाँ पे है, ये बीच वाली संख्या है, तो ये -3/2 है। और ये इसकी /42 किसकी है, इसकी लास्ट वाले की, -3/4 और -3/7। तो आंसर में आपको ये मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का। इसके साथ हमारी प्रश्नावली भी खत्म हो गई है बच्चों। इसके बाद हम नई कक्षा में नई प्रश्नावली के साथ मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।